प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा 9 में जीने के संघर्ष में ही जो शेडिंग का अध्ययन कर रहे थे, जीने का संघर्ष, उसके आगे अब अध्ययन करेंगे हम। उसी का सब हेडिंग है मध्य वर्ग। प्रिय भैया बहनों, 18वीं सदी में एक नए वर्ग का उदय हुआ। जो 18वीं सदी शताब्दी चल रही थी उस समय, उसमें एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे हम मध्य वर्ग कहते हैं या मध्य वर्ग कहा जाता है। इसे तीसरे स्टेट का भी वर्ग कहा जाता है। हमने आपको पहले भी बताया है कि तीसरे वर्ग के जो स्टेट थे उसमें व्यापारी, सौदागर, वकील और प्रशासनिक अधिकारी इत्यादि आते थे। हमने आपको नोट्स भी इसमें दिखाया था। ये जो तीसरे स्टेट के लोग थे वही लोग मध्य वर्ग के अंतर्गत आते थे। अब इसमें कौन कौन से लोग थे? व्यापारी, और वह व्यापारी जो ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों का व्यापार समुद्री रास्तों के सहारे करते थे। इसमें सौदागर भी शामिल थे, वकील, प्रशासनिक अधिकारी इत्यादि सभी इसमें शामिल थे। और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि ये सभी पढ़े लिखे थे। जो मध्य वर्ग था वो बहुत पढ़ा लिखा था, और ये जो जन्मना अधिकार थे, जन्म यानी कि जो जन्म से अधिकार प्रथम स्टेट के लोगों को दिया जाता था, उसके ये विरुद्ध थे। जैसे कि जो प्रथम स्टेट में आते थे पादरी या राज परिवार के लोग आते थे, उनके अधिकारों के यह विरुद्ध थे। ये मानते थे कि सामाजिक हैसियत का जो आधार है या जो सामाजिक हैसियत का आधार या होना चाहिए वह उस व्यक्ति की योग्यता होनी चाहिए, न कि उसके अधिकारों को जन्म से तय कर दिया जाए। इसको आप लिख भी सकते हैं। इसमें एक नोट डाल के लिखिएगा कि एक अहम महत्वपूर्ण विषय है और इसको आपको जानकारी भी हमेशा रखना चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित जो समाज की परिकल्पना थी उसको जॉन लॉक और ज्यां लॉक तथा रूसो ने दी थी। ये तीन जो है फिलोसोफर थे जिनका नाम था जॉन लॉक, ज्यां लॉक और रूसो। फिर क्या हुआ? दूसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं कि टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने, यानी जो जॉन लॉक थे, उन्होंने अपनी किताब लिखी है जिसका नाम है टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। उसको आप नोट भी कर सकते हैं। इसमें लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन भी किया है। क्या किया है? इसका खंडन भी किया है। दूसरे नोट्स में आपको बताया गया है या मॉन्टेस्क्यू बताते हैं कि, और वो किस माध्यम से बताते हैं? अपने किताब जिनका नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। क्या नाम है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इनकी एक रचना है जिस रचना में सरकार के अंदर जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका के बीच सत्ता का जो विभाजन है इसकी बात वो करते हैं। यानी यदि सर्वप्रथम पूरे विश्व में कहीं पर भी यदि सत्ता के विभाजन की बात, यानी सरकार के अंदर सत्ता के विभाजन की बात यदि कहीं कही गई है तो क्या, कहाँ पर? क्या, किसमें? द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक में, जिसकी रचना किसने की है? मॉन्टेस्क्यू ने। ये प्रश्न भी आ सकता है कि मॉन्टेस्क्यू की किताब का क्या नाम है जिसमें सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के विभाजन की बात की गई है। तो इसका आप उत्तर दे सकते हैं। इसका नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। उसी प्रकार से यदि आपको प्रश्न आ जाए कि स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना किसने की है, तो आप ये बता सकते हैं कि जॉन लॉक और रूसो ने की है। ठीक है। फिर आप लॉक की एक और किताब है ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। इसका भी नाम आप ले सकते हैं जब ये पूछा जाए कि राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किस किताब में किया गया है, तो आप बता सकते हैं कि जॉन लॉक की किताब है जिसका नाम है टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इस पक्ष का खंडन किया गया।
धन्यवाद। अगले टॉपिक की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।